हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने लास्ट के एआरएम टेम्पलेट्स के जो मैंने वीडियोस डाले हैं, 2 वीडियोस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि एआरएम टेम्पलेट को कैसे स्टार्ट करते हैं और उसके लिए कौन सा टूल चाहिए आपको। उस टूल पे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एक बेस्ट टूल है, उसमें आपको एआरएम टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आपको जेसन स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आपको लास्ट वीडियो तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में एक ब्लैंक डिप्लॉयमेंट किया था, जो जहां पर हमने रिसोर्स मेंशन नहीं किया था। ओके, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसोर्स हम लोग मेंशन करेंगे, उस जो जेसन स्क्रिप्ट है उसको कंटिन्यू करके उसमें रिसोर्स ऐड करेंगे एंड देन हम उसको डिप्लॉय करके करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड दिखा देता हूँ। तो ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर दिया और मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ और ओपन पे करता हूँ। जो हमारी लास्ट फाइल थी उसी फाइल को ओपन करूंगा। तो मैंने जो है वो डी ड्राइव में सेव करी थी, तो मैं डी ड्राइव में जाता हूँ और ब्लैंक ब्लैंक टेम्पलेट करके जो था इसको ओपन करता हूँ। तो ये हमारा लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने ये डिप्लॉय किया था। ओके, जब भी आप ओपन करोगे फाइल तो मेक श्योर करना राइट हैंड साइड में नीचे, ये जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर कभी कभी प्लेन टेक्स्ट करके आ जाता है, ये कोई और एक्सटेंशन आ जाता है। तो यहाँ पर मेक श्योर करना कि एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट का ही एक्सटेंशन हो। तो ये अभी लोड कर रहा है, लोडिंग एआरएम स्कीमास कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा वेट करते हैं। तो मेरा जो है ये लोड हो चुका है, एज़्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट यहाँ पर दिखा रहा है। और दूसरा क्या है कि लास्ट के वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया था संदीप-रावत करके, जो कि मैंने इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बनाया था। और ये मेरा रिसोर्स ग्रुप है और इसके डिप्लॉयमेंट में जाता हूँ तो मैंने डिप्लॉयमेंट नेम जो मैंने पावरशेल के थ्रू बनाया था उसका नाम ब्लैंक डिप्लॉयमेंट दिया था, लेकिन इसके अंदर कोई रिसोर्स नहीं था, क्योंकि इस जेसन स्क्रिप्ट में हम लोगों ने रिसोर्स में कुछ भी डिफाइन नहीं किया था। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस लैब में रिसोर्स ऐड करेंगे। तो रिसोर्स में फिलहाल पहले मैं यहाँ पर एक स्टोरेज अकाउंट का एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आप ही माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्टोरेज अकाउंट का ही एग्जांपल दिया हुआ है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जब आपको पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा देन आपको धीरे धीरे आप बाकी रिसोर्सेज भी खुद से ट्राई कर सकते हो एआरएम टेम्पलेट के थ्रू डिप्लॉय करने का। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर। अब अपने को ये हमारा लास्ट वीडियो में हमारा यहाँ तक हुआ था। ओके, अब अपने को यहाँ पर रिसोर्सेज ऐड करने। ओके, तो रिसोर्सेज ऐड करने के लिए इसको हम एंटर करेंगे। और एक चीज जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आके क्रिएट टेम्पलेट में जेसन स्ट्रक्चर में, जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे 8 एलिमेंट्स है और हर एक एलिमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ सब एलिमेंट्स है या फिर आप कह सकते हो उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर मैं आऊँ, अब मुझे रिसोर्सेज में ऐड करना है, तो रिसोर्सेज वाले में मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर जो है रिसोर्सेज आ गया। ओके, इसके अंदर हमें स्टोरेज अकाउंट के पैरामीटर्स ऐड करना है या प्रॉपर्टीज ऐड करना है। तो यहाँ नीचे आओगे, यहाँ एलिमेंट नेम दिखा रहा है कि रिसोर्सेज के अंदर आप क्या क्या सेट कर सकते हो और वो रिक्वायर्ड है कि नहीं है। अब रिक्वायर्ड में नो है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है ये जरूरत ही नहीं है। देखो, डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिसोर्स बना रहे हो, हर एक रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और उस रिसोर्स के बेस पर ही आपको ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर आपको चूज करने पड़ते हैं। ओके, दूसरा जो है इसमें ये आपका हो गया कि हर एक एलिमेंट के अंदर डिपेंड मतलब आपको कैसे करना है वो डिपेंड करता है कि कौन सा रिसोर्सेज बना रहे हो। और क्योंकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी भी रहती है, आप एक ही एरम टेम्पलेट के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज भी डिप्लॉय कर सकते हो और एक इंडिविजुअल रिसोर्स भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, तो चलो अब हम इसमें जो है स्टोरेज अकाउंट बनाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर जो है एलिमेंट्स में क्या दिखा रहा है, अभी हम स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे तो हम चलो यहाँ पर मैं जाता हूँ यहाँ पर कोड में और यहाँ पर मैं सबसे पहले करली ब्रैकेट ओपन करूंगा। ओके, करली ब्रैकेट ओपन कर दिया और उसका ऑन और ऑफ दोनों आ गया और उसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा। तो मुझे देखो है, सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आप जब भी एआरएम टेम्पलेट बनाओ तो ऑब्वियसली आपको जो एज्योर के रिसोर्सेज हैं जो अभी तक मैंने आपको लैब में दिखाया है जीयूआई के थ्रू, पोर्टल के थ्रू बनाना है, उनका एक आइडिया होना चाहिए कि वो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज
हम लोग फिल करते हैं। जब हम पोर्टल के थ्रू कोई भी रिसोर्स बनाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई ये रिसोर्सेज बनते हैं और उनका ये प्रॉपर्टीज अपने को डिफाइन करनी पड़ती है। उसके बेस पर ही जो है आप एआरएम टेम्पलेट्स में भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, अगर आप एज्योर नहीं सीखोगे और डायरेक्टली एआरएम टेम्पलेट्स बनाओगे और आपको एज्योर का ही नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप ये एआरएम टेम्पलेट्स भी नहीं बना पाओगे। ओके, तो आपको एक एज्योर के रिसोर्सेज का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है इसके लिए। ओके, तो करली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा करूंगा। अब जैसे ही मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा किया तो टाइप आया। टाइप में देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर रिक्वायर्ड करके लिख के आ रहा है, मतलब ये जरूरी है। तो मैं टाइप को क्लिक करता हूँ। ओके, फिर डबल कॉलन स्पेस देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्यों आ रही है मुझे, ये जो भी मैंने यहाँ पर अभी तक ऑटो पॉपुलेट हुआ है क्यों आया, क्योंकि मैंने एज़ोर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल किया हुआ, इसीलिए मुझे ये सारे के सारे आई मीन ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं। ओके, अब मुझे लेट से एग्जांपल के तौर पे स्टोरेज अकाउंट बनाना है उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो हमने लास्ट के वीडियो में बनाया था। तो यहाँ पर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करूंगा और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, इसको मैं टाइप कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट डॉट, फिर उसके बाद आएगा स्टोरेज, स्टोरेज अकाउंट आ गया और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश स्टोरेज अकाउंट। तो मुझे स्टोरेज अकाउंट बनाना, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। तो गाइज ये कैसा है ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम, रिसोर्स प्रोवाइडर बोलते हैं। ये एक तरह से इसका रिसोर्स आईडी हो गया या फिर रिसोर्स प्रोवाइडर हो गया है जो हर एक रिसोर्स का रहता है। अगर वर्चुअल मशीन रहेगा तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट वर्चुअल मशीन रहेगा, और वेब ऐप रहेगा तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट डॉट वेबसाइट्स करके कुछ तो रहेगा। तो ये हर एक रिसोर्स का यूनिक प्रोवाइडर आईडी रहता है या रिसोर्स प्रोवाइडर आप कह सकते हो। ओके, अब ये हो गया। इसके बाद मैं कॉमा डालूंगा लास्ट में, क्योंकि अभी मैं एंड नहीं कर रहा हूँ यहीं पर, इसको फिर एंटर करूंगा। अब मुझे जो है फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसने बोला कि अभी एपीआई वर्जन आपको डालना पड़ेगा जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड दिखा रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, डबल कॉलन स्पेस। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गया है। आप एपीआई वर्जन कोई भी चूज कर सकते हो। अभी मैं जैसे लेटेस्ट है, बहुत सारे इसमें पुराने भी दिखा रहे हैं, तो लेटेस्ट में देखता हूँ तो 2021 का दिखा रहा है, तो मैं इसको ही चूज करता हूँ। फिर कॉमा डाल के एंटर करूंगा और उसके बाद मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा करके, अब यहाँ पर मुझे मल्टीपल लिस्ट आ रही है। पहले दो बारी में मुझे मल्टीपल इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हिरार्की एक तरह से कि रिसोर्स के अंदर सबसे पहले टाइप आएगा, फिर एपीआई वर्जन आएगा और उसके बाद आप बाकी के एलिमेंट्स, इस एलिमेंट की रिसोर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको चूज कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अभी स्टोरेज अकाउंट मैंने दे दिया, एपीआई वर्जन दे दिया। अब ऑब्वियसली उसके बाद में स्टोरेज, जब मैं अभी अभी को रिलेट करो कि आप पोर्टल से स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो मैं लेट से पोर्टल में भी दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। तो आप पोर्टल से जब आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पर आप देखो स्टोरेज अकाउंट नेम देते हो, तो अपने को यहाँ पर स्क्रिप्ट में यहाँ पर नेम देना पड़ेगा। तो मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करता हूँ और यहाँ से मैं नेम चूज करता हूँ। नेम कर दिया, उसके बाद यहाँ पर जो है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मुझे नेम देना होगा। तो मैं नेम एक काम करता हूँ, लिखता हूँ डेमो स्टोरेज, डेमो स्टोरेज, स्टोरेज 0001, ऐसा मैं नाम दे देता हूँ। ओके, उसके बाद फिर से मैं कॉमा डालता हूँ और एंटर मारता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करता हूँ। अब इसमें देखो आपको यहाँ नेम नहीं दिखेगा इस लिस्ट में, क्यों, क्योंकि नेम हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे स्टोरेज अकाउंट मैंने टाइप दे दिया, एपीआई वर्जन दे दिया, नाम दे दिया कौन सा स्टोरेज अकाउंट का नाम क्या होना चाहिए, और लोकेशन, अब मुझे लोकेशन देना पड़ेगा क्योंकि मुझे लोकेशन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लोकेशन में कोई भी चूज कर लेता हूँ, तो लेट से मैं ईस्ट यूएस में चूज कर लेता हूँ। सिमिलरली जब आप पोर्टल से जाते हो यहाँ पर नाम देते हो और यहाँ पर लोकेशन चूज करते हो, राइट। ये जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये देखो स्टार स्टार, ये आपको देनी होंगी। ओके, इसके बाद लोकेशन दे दिया, फिर कॉमा डालता हूँ और एंटर मारता हूँ, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जाके अब यहाँ पर मुझे क्या चूज करना है, स्टोरेज अकाउंट का एसक्यू चूज करना है। ओके, एसक्यू अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये दिखाता है आपका अकाउंट काइंड, अकाउंट काइंड आप देते हो, राइट, ये डिफाइन करते हो आप। ओके, तो ये जो है, सॉरी, एसक्यू नेम देना है अपने को। तो एसक्यू में अपने को क्या करना है, ये देना है रेप्लिकेशन टाइप, आप अपने को चूज करना है। तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है एसक्यू करता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, एसक्यू के अंदर, ये एसक्यू एक प्रॉपर्टीज हो गई, और इसके बाद मैं ये करली ब्रैकेट ऑन ऑफ करता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा करके मैं डालता हूँ नेम।
तो मुझे एसक्यू नेम क्या देना है, यहाँ पर देखो एसक्यू के अंदर फिर एक उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, नेम क्या आ गया, अब प्रीमियम एलआरएस में डालना है, स्टैंडर्ड जीआरएस में या किस में करना है, तो मैं स्टैंडर्ड एलआरएस कर देता हूँ। ये वही प्रॉपर्टी है जो आपको पोर्टल में यहाँ पर दिखता है, एलआरएस जीआरएस ये सब दिखता है। ओके, इसके बाद फिर इसको जो है, ये जो ब्रैकेट इसका जो है एसक्यू का, इस पे मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर देन उसके बाद मैं यहाँ पर अब डालता हूँ काइंड, काइंड डालता हूँ। काइंड में मुझे क्या देना है, ब्लॉब स्टोरेज चाहिए कि स्टोरेज V2 चाहिए, या फिर मुझे जो है स्टोरेज चाहिए, या फिर फाइल स्टोरेज चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि स्टोरेज V2 चाहिए। काइंड बोले तो आपका ये हो गया अकाउंट काइंड, आपका स्टोरेज V2 हो गया, और रेप्लिकेशन यहाँ पर आपका एसक्यू के अंदर नेम में आएगा। अब ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आएंगी, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इसके लिए पावर शेल भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पावर शेल में ये सब चीजें आपको दिखती हैं। ओके, देन उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर उसके बाद अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, सब आ गया यहाँ पर। अब मैं काम करता हूँ, प्रॉपर्टीज अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं डालना है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब लेट से मान लो ये हमारा यहीं पर फिनिश हो गया है। ओके, इसमें एक बार देख लेते हैं पोर्टल में कि नेक्स्ट आगे हम लोग और क्या क्या डालते हैं। नेक्स्ट करता हूँ इसमें, और एडवांस में जाता हूँ इसमें। ओके, इसमें कुछ नहीं है ऐसा, मतलब रिकमेंडेड नहीं है, स्टार वाले कहीं पर भी दिख नहीं रहे। ओके, तो फिलहाल मैं इसको जो है यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, और ये यहाँ से कॉमा हटा के इसको जो है मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी एक कंप्लीट जेसन स्क्रिप्ट बन चुकी है जो मेरा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेगी। ओके, अब इसको मुझे वैलिडेट करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको वैलिडेट कर देता हूँ। तो आई थिंक जो है इसमें ओके परफेक्ट। तो वैलिडेट करने के लिए जो है मैंने आपको क्या बोला कि आपको जो है जेसन लिंक करना पड़ेगा, यहाँ पर जेसन वैलिडेटर आपको ढूंढना पड़ेगा। गूगल में जाइए और यहाँ पर जाके जेसन वैलिडेटर में जाओगे, आप ओपन करोगे, एक बार वैलिडेट कर दो और इसको वैलिडेट करो, चेक करो कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी इसने वैलिड जेसन बताया, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी हमारी जेसन जो है वैलिड है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, और इसको मैं एक काम करता हूँ सेव एज कर देता हूँ, इसको मैं सेव एज कर देता हूँ डी ड्राइव में, और इसका नाम देता हूँ मैं स्टोरेज अकाउंट टेम्पलेट टेम्पलेट, और मेरा डॉट जेसन करके इसका एक्सटेंशन रहेगा। ओके, सेव कर दिया। अब मुझे ये डिप्लॉय करना है, तो डिप्लॉय करने का जैसा मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था कि अपने को पावर शेल ओपन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से पावर शेल ओपन कर देता हूँ, एक मिनट। तो ये मैंने पावर शेल ओपन कर दिया। अब यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे जो है पहले सबसे पहले एज्योर को कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट -az अकाउंट से। तो मैं यहाँ पर कनेक्ट -az अकाउंट करता हूँ, अपने पोर्टल की आईडी से कनेक्ट करता हूँ, इसको कनेक्ट होने देते हैं। तो ये मेरा कनेक्ट हो चुका है पोर्टल को। अब मैं क्या करता हूँ, गेट -az सब्सक्रिप्शन निकालता हूँ, और क्योंकि अपने को जो है उस रिसोर्स ग्रुप में डिप्लॉय करना है जो हमने लास्ट के वीडियो में बनाया था, और वो रिसोर्स ग्रुप के लिए अपने को सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने जो रिसोर्स ग्रुप बनाया था वो ये वाली सब्सक्रिप्शन में बनाया था, तो मैं इसका जो सब्सक्रिप्शन आईडी इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर टाइप करता हूँ सेलेक्ट -az सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन आईडी पेस्ट करता हूँ, और इसको ही यहीं पर क्लिक करके ये वाला बटन प्रेस करता हूँ, और ये मेरा जो है इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। ओके, अब अपने को करना क्या है, अपने को वो रिसोर्स ग्रुप में जो है अपने को डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए अपने को करना क्या है, हमको मालूम है कि हमारा ये सब्सक्रिप्शन में ये वाला जो रिसोर्स ग्रुप है संदीप रावत, ये अभी ब्लैंक है और हमको इसके अंदर डिप्लॉय करना है। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने कमांड यूज़ करी थी न्यू -az, और इसमें डालेंगे रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉयमेंट। ओके, उसके बाद हाइफन नेम स्पेस, उसके बाद हाइफन रिसोर्स ग्रुप नेम, सॉरी नेम में मैं देना भूल गया। तो यहाँ पर जो है नेम में, जैसे कि मैंने बोला अपने को डिप्लॉयमेंट नेम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्टोरेज अकाउंट टेम्पलेट, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ये डिप्लॉयमेंट नेम है सिर्फ। ओके, उसके बाद स्पेस हाइफन रिसोर्स ग्रुप नेम, तो रिसोर्स ग्रुप नेम में हमने दिया था संदीप हाइफन रावत, जो है इसके अंदर मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ। उसके बाद
स्पेस हाइफन, अब मुझे यहाँ पर जो है टेम्पलेट अपने को देना पड़ेगा टेम्पलेट फाइल। तो यहाँ पर टेम्पलेट फाइल टैब में प्रेस करूंगा, टैब प्रेस करने के बाद टेम्पलेट फाइल आ गया और मैं टेम्पलेट फाइल का लोकेशन दूंगा। तो मेरा जो लोकेशन है वो है डी बैक स्लैश और हमारा था स्टोरेज अकाउंट टेम्पलेट डॉट जेसन करके। तो ये हमारा टेम्पलेट हो गया। आप इसको वेरिएबल में भी डाल सकते हो जैसे कि मैंने लास्ट की वीडियो में दिखाया था, बट फिलहाल मैं इसको यहीं पर रख रहा हूँ। ओके, तो ये देखो, ये अब हमारा एक प्रॉपर कमांड जो है क्रिएट हो गया। अब मैं ये वाला एक बार क्लियर कर देता हूँ और आपको ये कमांड रन करके दिखाता हूँ। आपको मैं एक बार वेरीफाई कर देता हूँ कि यहाँ पर जो है अभी कोई भी रिसोर्स नहीं है। डिप्लॉयमेंट में जाता हूँ तो कोई भी नया डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है, ये लास्ट के वीडियो में हुआ है। और मैं अब पावरशेल में जाता हूँ और इसको यहाँ पर क्लिक करके ये वाला रन करता हूँ। तो ये देखो, अभी ये डिप्लॉयमेंट चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बहुत फास्ट जो है डिप्लॉय कर देता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मेरा डिप्लॉयमेंट सक्सीड हो गया है। यहाँ पर आउटपुट में देखो प्रोविजनिंग स्टेट जो है मेरा सक्सीडेड आ गया है। अब मैं एक बार पोर्टल में जाता हूँ और इसको ओवरव्यू में जाता हूँ, रिफ्रेश मारता हूँ। तो ये देखो, मेरा डेमो स्टोरेज करके यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट आ गया। डिप्लॉयमेंट में जाता हूँ तो डिप्लॉयमेंट में देखो मेरा एक और डिप्लॉयमेंट ऐड हो गया। ये वही डिप्लॉयमेंट नेम है जो हमने यहाँ पर पावरशेल में यहाँ पर नेम में दिया है। ओके, तो ये हमारा जो है एक सक्सेसफुली हमने एक रिसोर्स डिप्लॉय कर दिया है अपने एज्योर इन्वायरमेंट के अंदर, एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर। यहाँ पर सक्सीडेड आया मतलब ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। अगर फेल्ड होगा तो ऑब्वियसली इसका मतलब आपका डिप्लॉयमेंट फेल हुआ है। ओके, ओवरव्यू में जाएंगे तो ये देखो हमारा जो स्टोरेज अकाउंट एक क्रिएट हो चुका है। आप अब काम कर सकते हो उसके ऊपर जो भी आपको यूज करना है। ओके, आप और भी जो है इसके पैरामीटर्स जो है आप इस स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन कर सकते हो, बट ये एक बेसिक स्टार्टिंग था, इनिशियल स्टार्टिंग कह सकते हो आप लोगों को समझाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है, क्या करना है। बट अगेन मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इसके लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंटिन्यूअसली। दूसरा, आपको बेसिक पावरशेल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और आपको एज़्योर के रिसोर्सेज़ का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अगर आपको एआरएम टेम्पलेट्स के बारे में जानना है या सीखना है इसको तो। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।